इमरान खान ने साल 1996 में लंदन में अपना केस जीतकर सनसनी फैला दी। I mean, Derek Pringle did it. Is Essex team a cheat? Is England cheats? यह क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे हाई प्रोफाइल केस में से एक था, जब इमरान ने अपने साथ खेले इयान बॉथम और एलन लैम्ब की चुनौती को उन्हीं के देश की कोर्ट में दबा दिया था। यह सिर्फ प्लेयर्स के बीच की कानूनी जंग नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंग्लैंड दो कंट्रीज की फाइट बन गई थी। गाइस, इमरान ने बॉथम और लैम्ब के ऊपर उस वक्त जो धमाका किया, उसकी गूंज कहीं न कहीं आज भी सुनाई देती है। असल में इस विस्फोट की शुरुआत साल 1992 में हुई थी, जब वसीम अकरम और वकार यूनिस ने अपनी रिवर्स स्विंग की मदद से इंग्लिश टीम को उसी के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में धूल चटाई थी। जिसके बाद इंग्लिश मीडिया ने यह कहते हुए पाकिस्तान की जीत को फीका कर दिया कि उनके बॉलर्स ने, खासकर वसीम और वकार यूनिस ने बॉल टैंपरिंग की है। जिसके बाद उस वक्त दोनों डब्लूज का बचाव करने के लिए फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान मैदान में कूद पड़े थे। हालांकि पाकिस्तान के इस इंग्लिश टूर पर बॉल टैंपरिंग के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर ने इसको वसीम और वकार का टैलेंट नहीं बल्कि बॉल टैंपरिंग ही कहा था। साल 1992 के उसी टूर पर लॉर्ड्स में एक वनडे मैच के दौरान अचानक बॉल बदल दी गई, जिसकी वजह से एलन लैम्ब को न्यूज़पेपर दी मिरर से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें उन्होंने फ्रंट पेज पर एक धमाकेदार खुलासा किया, पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे फ्रॉड करता है। इस बयान देने से नाराज टेस्ट और काउंटी क्रिकेट बोर्ड ने लैम्ब पर 5000 पाउंड का जुर्माना लगाया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड का यह कंट्रोवर्शियल टूर इंग्लैंड के मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर एलन लैम्ब के क्रिकेट करियर को ले डूबा था। अगर आपको इस कंट्रोवर्शियल टूर की पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद कुछ इंग्लिश प्लेयर्स ने लैम्ब के साथ मिलकर पाकिस्तान पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया। खासकर लैम्ब ने नॉर्थहैम्पटन काउंटी में उनके साथ खेले सरफराज नवाज पर भी जमकर निशाना लगाया था। लैम्ब के पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर एक के बाद एक बयानबाजी के बाद फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान ने कहा कि लैम्ब वह चीज है जहां कीचड़ चिपक जाती है। इसके अलावा इवो टेनेंट के द्वारा लिखी गई अपनी बायोग्राफी में इमरान ने यह कबूल किया कि 1981 में ससेक्स के लिए खेलते समय एक काउंटी मैच के दौरान उन्होंने बॉल को बोतल के कैप से खुरच दिया था। अब आए ना लाइन पे। जिसके बाद बॉल दोनों ओर मूवमेंट करने लगी। इसके अलावा भी मैचों के दौरान मैं अक्सर सीम को ऊपर उठाता था। हर कोई सीम को ऊपर उठाता है, इसलिए मैं भी उठा देता था। अगर बॉल पर रफ हो और मैं उसको बरकरार रखने के लिए कुछ करता हूं, तो यह बिल्कुल भी टैंपरिंग नहीं है। इमरान के इस कमिटमेंट के बाद बॉथम और लैम्ब जैसे बहुत सारे लोग बार बार यह कहने लगे कि देखा, वह यानी पाकिस्तानी बॉलर बॉल टैंपरिंग करते हैं, हम सही थे। जैसे ही यह न्यूज़ स्पोर्ट्स एडिटर के टेबल पर पहुंची, एक तूफान मच गया। दी सन ने इंग्लिश क्रिकेटर एलन लैम्ब के जरिए लिखा, हमने आपको पहले ही बता दिया था, वह अब खुद कबूल कर रहे हैं। दी मेल संडे ने लिखा, वह कैप्टन जिसने धोखा दिया। इसी तरह सभी यूके न्यूज़पेपर्स ने इमरान और पाकिस्तानी बॉलर्स की धज्जियां उड़ाई थीं। इसके अलावा इमरान ने असली विस्फोट तब किया जब वह शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड जमा करने साल 1994 में इंग्लैंड गए थे। भारत की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मैगजीन इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट को दिए इंटरव्यू में खान ने उस वक्त अपना बचाव करते हुए कहा कि इतने लंबे क्रिकेट करियर में एक गलती इतनी बड़ी बात नहीं है, जिसके बारे में खुद फॉर्मर लैंकशायर कैप्टन डेविड लॉयड ने भी कहा था कि सीम लिफ्टिंग एक पुरानी इंग्लिश परंपरा है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाकर अपना पसीना छुटाकर बॉल पर लगाते हैं, यह भी बॉल टैंपरिंग है। लेकिन गोरे किसी भी चीज से बच सकते हैं क्योंकि वह गोरे हैं। गोरे लोग हमेशा नस्लवाद करते हैं। जब बॉब विलिस और फ्रेंड ट्रूमैन जैसे बॉलर्स भारत और पाकिस्तान के बैट्समैन की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब हमने शॉर्ट पिच बॉल के बारे में कभी शिकायत नहीं सुनी। लेकिन वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान ने अपने फास्ट बॉलर्स के दम पर मैच जीतना शुरू किया तो शोर मच गया। जब तक वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स नहीं आए, तब तक हमने स्लो ओवर रेट के बारे में भी कभी नहीं सुना था। जॉन लीवर ने वैसलीन लगाकर बॉल को मूव करके इंडियन बैटिंग लाइनअप को तबाह कर दिया। इसके बदले उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले इंडियन कैप्टन बिशन सिंह बेदी को ही मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया था। इमरान ने आग में घी डालते हुए उस वक्त यह भी कहा कि टोनी लुइस, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस और डेरेक प्रिंगल सभी पढ़े लिखे हैं और एलन लैम्ब, इयान बॉथम और फ्रेडी ट्रूमैन जैसे लोग अलग कैटेगरी के हैं। स्कूल और पालन पोषण फर्क पैदा करता है।
अगर वसीम और वकार ने बॉल टेम्परिंग की तो वह पकड़े क्यों नहीं गए? अभी तक सिर्फ 2 क्रिकेटर बॉल टेम्परिंग के लिए पकड़े गए हैं और वह दोनों इंग्लैंड के ही डेरेक प्रिंगल और फिल टफनेल हैं। मैं आपको सीम उठाते हुए इंग्लिश प्लेयर्स की लाखों तस्वीरें दिखा सकता हूँ। उस 1992 की पूरी कंट्रोवर्सी का हैरान करने वाला पहलू यह भी था कि इंग्लैंड के एम्पायर्स ने बार बार बॉल की जांच करने के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की थी। लॉर्ड्स में बॉल बदलने की वजह बॉल की शेप थी, ना कि टेम्परिंग। इमरान के जून 1994 में इंडिया टुडे को दिए गए इस इंटरव्यू के बाद जैसे इंग्लिश मीडिया और प्लेयर्स में हड़कंप मच गया। बोथम और लैम्ब ने इमरान के अलग कैटेगरी और परवरिश में कमी वाले बयान पर बड़ा एतराज जताया और इमरान पर केस ठोकने की धमकी दी थी। बोथम, लैम्ब और इमरान के एडवोकेट एलन हर्ड और हार्वर्ड कोहेन ने मामले को आपस में निपटाकर कोर्ट के बाहर ही खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दोनों नाकाम रहे। आखिरकार इंडिया टुडे को दिए इमरान के इंटरव्यू के 1 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद नवंबर 1995 में बोथम और लैम्ब ने खान को कोर्ट में घसीटने का फैसला लिया। इसके अलावा बोथम ने यूके के एक न्यूज़पेपर में मई 1994 में छपी एक स्टोरी को लेकर भी एक केस फाइल किया, जिसमें इमरान ने दी सन टैबलॉइड में बताया कि बोथम ने 1982 के भारत के साथ टेस्ट सीरीज में बॉल को खुरचा था। बोथम बॉल से छेड़छाड़ करके विकेट लेते हैं। मैंने बॉल टेम्परिंग की टेक्निक इंग्लिश प्लेयर से ही सीखी है। बोथम दीसन की 1 साल से भी ज्यादा पुरानी पटिंग अपने साथ लाए थे। बोथम ने अपने बचाव में कोर्ट को बताया कि मैंने कभी भी बॉल की सीम को ऊपर नहीं उठाया, यहाँ तक कि नेट्स पर भी मैंने बॉल टेम्परिंग लॉ को नहीं तोड़ा है। बोथम और लैम्ब के लॉयर मिस्टर ग्रे ने जूरी से कहा, यह बेहद घिनौनी बात है जो मिस्टर खान ने मेरे दोनों क्लाइंट को नस्लवादी एजुकेशन और उनकी परवरिश में कमी और लैम्ब के कीचड़ वाली बात बताकर उनका मजाक उड़ाया है। नस्लवाद वाले बयान पर बोथम ने अपना बचाव करते हुए कहा, नस्लवाद एक ऐसी चीज है जिससे मैं जिंदगी भर लड़ा हूँ। 1986 में जब सोमरसेट खराब खेली, उस वक्त टीम के विव रिचर्ड्स और जोएल गार्नर के साथ हुए बैड बिहेवियर की वजह से मैंने अपने काउंटी क्लब सोमरसेट को छोड़ दिया था। इमरान के एडवोकेट जॉर्ज कॉर्मेन ने कहा कि बोथम का पाकिस्तान के लिए नजरिया बेहद गलत है। उन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में मजाक में कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी सास को 1 महीने के लिए भेज सकते हैं। बोथम ने कहा कि यह सरासर झूठ है, असल में मैंने 1 महीना नहीं बल्कि 15 दिन कहा था। कार्मेन ने कहा कि यह मजाक पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहद अपमानजनक है। बोथम पर बॉल से छेड़छाड़ के सबूत के तौर पर इमरान ने 2 वीडियो फुटेज दिखाए। पहला फुटेज 1982 के लॉर्ड्स टेस्ट का था, जब पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग खेली जा रही थी। तब बोथम थंब से सीम लिफ्टिंग कर रहे थे। दूसरा तब का था जब उसी साल दी ओवल टेस्ट मैच में इंडिया की फर्स्ट इनिंग के दौरान न्यू बॉल को बोथम ने विकेटकीपर बॉब टेलर की ओर फेंका ताकि वह अपने गिलफ से इसको खरोच सकें। सीम लिफ्टिंग पर तो कोई नहीं बोला, लेकिन दूसरी फुटेज पर कुछ ने अपनी राय दी। इंडिया के खिलाफ उस मैच में खेले डेविड गोवर और बॉब टेलर का कहना था वह एक खराब शेप की बॉल थी, इसलिए बोथम ने उसको विकेटकीपर की ओर फेंका ताकि वह सही शेप में आ सके। इस केस में 1996 के इंग्लिश कैप्टन माइक अथरटन, यान बोथम की वाइफ कैथी और फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन जोफ्री बॉयकॉट के साथ साथ और लोगों की भी गवाही ली गई थी। जबकि इस पूरे प्रोसेस में इमरान के साथ उनकी प्रेग्नेंट वाइफ जेमिमा खान थी। अथरटन और बॉयकॉट ने यह माना कि बॉल की सीम लिफ्टिंग काउंटी में काफी हद तक पुराने जमाने से चली आ रही है। इस बात का जिक्र अथरटन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ए टेस्ट ऑफ क्रिकेट नो दी गेम में भी किया था। इन सभी गवाहियों के बाद इमरान ने बोथम से माफी मांगकर अपनी गलती मानते हुए कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। मैं तो बस अपने 1981 के काउंटी मैच में बॉल को स्क्रैच करने वाली बात का बचाव कर रहा था। मैंने कभी भी किसी को नस्लवादी, निचले दर्जे का और धोखेबाज नहीं कहा। 13 दिन तक चले इस केस में इमरान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 12 मेंबर वाली जूरी ने 5 घंटे की आपस में बातचीत के बाद फैसला खान के हक में 10-2 से कर दिया था। साथ ही जूरी ने बोथम और लैम्ब पर 5 लाख पाउंड का जुर्माना भी लगाया, जो कि अदालत का खर्च था। इस फैसले को सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोग चौंक गए। उदास बोथम ने जीत के बाद हैप्पी स्माइल कर रहे इमरान को देखा और दूसरे ही पल गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद इमरान ने कहा, थैंक्स टू अल्लाह,
मुझे दुख है कि मुझे कोर्ट आना पड़ा। मुझे बॉथम के लिए भी दुख हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब बॉल टेम्परिंग मैटर को आईसीसी द्वारा निपटाया जाएगा। मैं बेकसूर साबित हुआ, जबकि मुझे इस पूरे देश में धोखेबाज कहा गया था। कोर्ट के इस फैसले से बॉथम और लैम बहुत टेंशन में दिखे। इन दोनों ने कहा कि फैसला हमारे खिलाफ कैसे हो गया, यह हमारी भी समझ में नहीं आया, लेकिन कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर होता है। हैरानी की बात यह है कि यह जजमेंट पाकिस्तान और इंग्लैंड के 1996 के लॉर्ड टेस्ट मैच के ठीक बाद आया, जहां वकार यूनिस ने एक बार फिर से अपनी रिवर्स स्विंग की बदौलत पाकिस्तान की जीत में एक की रोल अदा किया था, जिसने एक बार फिर से रिवर्स स्विंग या बॉल टेम्परिंग जैसी बातों को जन्म दे दिया था। गाइस, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या जूरी ने जजमेंट सही किया था या फिर इमरान ही दोषी थे? इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। यह वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें।